हेलो फ्रेंड्स, एसीएफ के लेक्चर सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों में भिन्नता होती है। इंग्लिश में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफर्स इन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप्स। ऑप्शन बी है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप्स। ऑप्शन सी है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आइसोटोप्स। ऑप्शन डी है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम इन ऑल आइसोटोप्स। और ऑप्शन ई है आपका नन ऑफ दिस। सिंपली आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में क्या डिफर करता है, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफर करता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर करता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं आइसोटोप्स में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं। जब आपको आइसोटोप्स पता चल जाएगा तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आइसोटोप्स में, तभी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसके कंसेप्ट को सीखते हैं। सपोज एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कोई सा भी एलिमेंट है एक्स। तो हम लोग एलिमेंट के सब स्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और उसके सुपर स्क्रिप्ट में एटॉमिक मास को लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 को हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1, और इनके एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, 1 2 और 3। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइसोटोप्स में क्या डिफर करता है, प्रोटॉन डिफर करता है कि इलेक्ट्रॉन डिफर करता है कि न्यूट्रॉन डिफर करता है। तो चलिए सीखते हैं कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसी के इक्वल उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उसी के इक्वल उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज कैपिटल Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उन दोनों के सम ही उसका एटॉमिक मास बनाता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऊपर में तो हमने लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर लिखा है, तो हम इस P को इस Z से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ये सिर्फ आपके फॉर्मूला को ईजी बनाने के लिए किया जा रहा है। तो कैपिटल A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A माइनस Z। तो आप क्या करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिंपली उसके एटॉमिक नंबर को देखेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसके एटॉमिक नंबर में उसके एटॉमिक मास में उसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि प्रोटियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो प्रोटियम का फॉर्मूला क्या है, 1H1। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो Z इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और A इज इक्वल टू क्या होगा, आपका 1 होगा। तो Z इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना आएगा, आपका 1 आएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z, दैट इज 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ड्यूटेरियम में चेक करते हैं। ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है 1H2। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो Z इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, और A इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो Z इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना आएगा, आपका 1 आता, 1 आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A माइनस Z, दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम ट्राइटियम में चेक करते हैं। ट्राइटियम को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए पहले। तो Z इक्वल टू क्या आएगा, आपका 1 आएगा, और A इक्वल टू क्या आएगा, आपका 3 आएगा। तो Z इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आंसर क्या आएगा, 1। और न्यूट्रॉन क्या आएगा, A माइनस Z इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, और डिफरेंट क्या होता है, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका 1 1 1, और न्यूट्रॉन इसमें क्या है, 0 है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है।
इसके आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है और इसमें भी एक प्रोटॉन है। पर डिफर क्या है इसके, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो अब तक हमने वीडियो में क्या सीखा, अब तक हमने वीडियो में ये सीखा है कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं पर डिफर क्या करता है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफर्स इन, तो ऑप्शन ए है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप्स। यही तो हमने पढ़ा है कि आइसोटोप्स में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफर्स करते हैं और अभी हमने हाइड्रोजन के केस में सॉल्व किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट क्लियर करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।